दोस्तों तो आज डेट है 27 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यानी भारतीय संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देख लीजिए, भारत द्वारा 73rd रिपब्लिक डे मनाया गया है। कब? 26 जनवरी को इंडिया ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। संविधान को बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। सेम चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। 73rd रिपब्लिक डे बनाया है इंडिया ने। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 28 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है उसमें 1000 ड्रोन्स जो है डिस्प्ले किए जा रहे हैं। ड्रोन्स का शो होने जा रहा है जिसमें 1000 ड्रोन शामिल होंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में। अच्छा, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पहले एक विदेशी सॉन्ग बजता था, क्रिश्चियन सॉन्ग था वो, अबाइड द वे करके था। अब क्या होगा? ऐ मेरे वतन के लोगों बजेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो इस दौरान इंडिया जो है किस कानून से चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तब तक इंडिया जो है इस कानून से चल रहा था जब तक कि संविधान हमारा नहीं बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साब करके एक डिफेंस फर्म है। ये किस कंट्री की डिफेंस फर्म है जिसको इंडिया द्वारा 84 एंटी आर्मर वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? 84 एंटी आर्मर्स वेपन, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है साब को। साब कहाँ की फर्म है? स्वीडन की। तो स्वीडन की फर्म है साब, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 84 एंटी आर्मर वेपन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप सेम चीज यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि क्या न्यूज है ये। स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब सक्सेसफुली सिलेक्ट की गई है इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। किसके लिए? 84 आर्मर वेपन सिस्टम के लिए। 84 सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन है, ठीक है। इसको साब द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडिया को वापस भेजा जाएगा। तो इसके लिए साब को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये 84 सिंगल सोल्जर ऑपरेट कर सकता है, सिंगल शॉट सिस्टम है। तो याद रखिएगा 84 ये एंटी आर्मर वेपन है, इसको साब द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साब कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है, बस इतना याद रखना है आपको। साब स्वीडन की बात करें, ये है मैप में स्वीडन। कैपिटल है इसकी स्टॉकहोम। करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। अच्छा, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नाम सुना होगा, मैग्डलेना एंडरसन। क्या? मैग्डलेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद एक कमोमरेटिव लोगो जारी किया गया है? तो हाल ही में एक लोगो जारी किया गया है इंडिया और इजराइल के 30 वर्ष कंप्लीट हो जाने पर। इंडिया और इजराइल के 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। इस अवसर पर एक लोगो जारी किया गया है। लोगो आप देख लीजिए, ये है वो लोगो। इंडिया इजराइल के 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए ये लोगो जारी किया गया है। पढ़ लेते हैं इस लोगो में क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया और इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 वर्ष कंप्लीट हो जाने पर एक कमोमरेटिव लोगो जारी किया है। इस लोगो में अशोक चक्र है, स्टार ऑफ डेविड है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बाकी 30 नंबर को डिनोट करता है क्योंकि 30वीं एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई है इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशन की। इंडिया ने इजराइल को मान्यता दी थी 1950 में, लेकिन इंडिया इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन लिबरलाइजेशन के बाद आई 1992 में। तो अभी इंडिया उन 164 देशों में से एक है जो इजराइल को मान्यता देते हैं। पाकिस्तान इजराइल की कंट्री को मानता ही नहीं। इजराइल हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि एरो 3 एक इंटरसेप्टर है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था किसने? इजराइल ने, इसलिए चर्चा में था। तो एरो 3 इजराइल का है, थर्ड अमेरिका का है, S-400 रशिया का है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इजराइल की बात करें तो ये मैप में है, आपको इजराइल दिख पा रहा होगा। गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ये है इजराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, ठीक है, वेस्ट बैंक के पास है बिल्कुल। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्तली बेनेट। तो तेल अवीव जो है इजराइल की लार्जेस्ट सिटी है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेक जायंट द्वारा
इंट्रोड्यूस किया गया है एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर इसको इंट्रोड्यूस किया है मेटा ने। मेटा जो कि फेसबुक का बदला हुआ नाम है। मेटा का कहना है कि 2022 के मध्य तक यानी जून 2022 तक वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना लेगा मेटा, यानी फेसबुक बना लेगा। इसके लिए एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर डेवलप किया है मेटा ने। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, ठीक है, ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है जो कि जून 2022 तक बन जाएगा। मेटा ने इसके लिए एक एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये रिसर्च सुपर क्लस्टर जो बनाया गया है इस फील्ड में रिसर्च करेगा कि कैसे करके हम इतना बेहतरीन सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, मेटा यानी फेसबुक ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कब तक बना देंगे, मिड 2022 तक। बाकी देख लीजिए, मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक को कहा जाता है, जैसे गूगल अल्फाबेट इंक है वैसे मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका आरसीएस है यानी रिसर्च सुपर क्लस्टर, ये हेल्प करेगा नेक्स्ट मेजर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को बनाने में। इसका नाम होगा द मेटावर्स। ये मेरे ख्याल से द मेटावर्स ही फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। फेसबुक की बात कर ली जाए तो ये मेटा इसकी पेरेंट कंपनी है। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। 2004 में फेसबुक बनी थी। फाउंडर एंड सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग, इतना याद रखिएगा। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सब फेसबुक के वो हैं सब्सिडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोरिजिनल फ्लैग का कॉपीराइट हाल ही में किस कंट्री ने बॉट किया है, खरीदा है। मतलब खुद के ही फ्लैग का कॉपीराइट किस कंट्री ने खरीदा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने खुद की ही फ्लैग का कॉपीराइट खरीदा है। क्यों, इसका एक रीज़न ये है। पहली बात देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइडेंटिटी के सिंबल यानी कि जो एबोरिजिनल फ्लैग है उसका कॉपीराइट परचेज कर लिया है $20 मिलियन में। ये क्यों परचेज किया है, स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट ने इसको परचेज इसलिए किया है ताकि जो लड़ाई हो रही थी कि भैया कोई और इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, इसीलिए इसने अपने ओरिजिनल फ्लैग का कॉपीराइट खरीद लिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है इसको हेरोल्ड थॉमस ने डिज़ाइन किया था 1971 में। तो सिर्फ यही इसको मैन्युफैक्चर कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि मॉरिसन गवर्नमेंट ने इसको परचेज कर लिया $20 मिलियन में, तो अब कोई भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, ओरिजिनल मैप बोल रहा हूँ, ओरिजिनल फ्लैग, उसको कोई भी प्रिंट कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, उस पर कॉपीराइट टैग नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया आप देख लीजिए, ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, वैसे इसकी कैपिटल है कैनबरा। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था किरीबाती आइलैंड, यहाँ पर है किरीबाती आइलैंड, ठीक है। पहली बार लॉकडाउन लगाया गया वहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कितना लोन दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया है $125 मिलियन। कितना, $125 मिलियन यानी 1000 करोड़। देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 1000 करोड़ यानी $125 मिलियन दिया गया है। कितना, 1000 करोड़ यानी $125 मिलियन दिया गया है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किसको, वेस्ट बंगाल को दिया है। किस लिए दिया गया है, सोशल प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम चला रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उसमें ये 1000 करोड़ यूज़ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक के विषय में पढ़ लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ कौन है, अंशुला कांत। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस IDA। ये वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है और 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये बुक किसने लिखी है, द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये बुक लिखी गई है सुबीरा प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा, सुबीरा प्रसाद। ये देख लीजिए, ये है सुबीरा प्रसाद, इनकी बुक है द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये इनकी सेकंड बुक है। अच्छा, ये सेकंड बुक है तो फर्स्ट कौन सी है, द डेमोन्स ऑफ जैत्रेया। देख लेते हैं दोनों चीजें। जाने माने एजुकेशनिस्ट राइटर एस्ट्रोलॉजर सुबीरा प्रसाद की एक सेकंड बुक है द एंजल ऑफ कैलाश। आप यहां पे देख सकते हैं, ये द एंजल ऑफ कैलाश। ये बुक किसने लिखी है, सुबीरा प्रसाद ने। बस इतना याद रखिएगा।
ये जो एंजल ऑफ कैलाश है सुबीरा प्रसाद की सेकंड बुक है, सुबीरा प्रसाद की सेकंड बुक है द एंजल ऑफ कैलाश। इनकी फर्स्ट बुक का नाम था द डिमॉन्स ऑफ जैत्रेया। क्या नाम था? द डिमॉन्स ऑफ जैत्रेया। इसके बाद इनकी लास्ट बुक आएगी द कुंभ कॉन्स्पिरेसी। तो इन तीनों बुक के राइटर कौन है? सुबीरा प्रसाद, नाम याद रखिएगा। कुंभ कॉन्स्पिरेसी, डिमॉन्स ऑफ जैत्रेया, एंजल ऑफ कैलाश, ये सुबीरा प्रसाद की तीनों बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट या फिर यूटी के पुलिस पर्सनल को सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल दिए गए हैं? तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया होगा वहीं के पुलिस को दिए गए होंगे। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस पर्सनल उनको सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल दिए गए हैं। इस बार 26 जनवरी यानी 73वें गणतंत्र दिवस वाले दिन 939 पुलिस पर्सनल को अवार्ड या मेडल दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति दिए जाते हैं। इसमें से 189 पुलिस मेडल गैलेंट्री के लिए दिए गए। ठीक है, बाकी 662 मेरिटोरियस सर्विस के लिए दिए गए। जो जम्मू कश्मीर के पुलिस पर्सनल थे उनको 115 पुलिस मेडल दिए गए हैं गैलेंट्री के लिए। तो 189 में से 189 में से 115 जम्मू कश्मीर को ही गैलेंट्री के लिए मिल गए, बहादुरी के लिए मिलता है। ठीक है, बाकी आर्म फोर्सेस में बात की जाए तो सीआरपीएफ को सबसे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। गैलेंट्री मेडल टोटल मेडल मिले 939, गैलेंट्री कितने? 189, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ग्रेफीन R&D इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट ग्रेफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो देख सकते हैं आप, द हिंदू की ये एक आर्टिकल है, ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 86.41 करोड़ दिया गया है, याद रखिएगा 86.41 करोड़ दिया है केरल गवर्नमेंट को। किसने? सेंटर ने, इंडिया के फर्स्ट ग्रेफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए। देख लेते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ये इंडिया का इनोवेशन सेंटर बनाने जा रही है ग्रेफीन के लिए। ठीक है, कंट्री का फर्स्ट ग्रेफीन R&D इंक्यूबेशन सेंटर होगा जो कि केरल में स्थापित होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसके लिए 86.41 करोड़ दिया जाएगा। कितना? 86.41 करोड़। ग्रेफीन थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है अगर वर्ल्ड में बात की जाए। ठीक है, तो कार्बन का समस्थानिक होता है ग्रेफीन, थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है। इसीलिए इंडिया का फर्स्ट ग्रेफीन R&D सेंटर कहाँ पर? केरल में बनने जा रहा है। केरल इस बात से भी चर्चा में है क्योंकि इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल बर्ड एटलस केरल ने ही जारी किया था। हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है। मैप में देख लेते हैं, ये है आपका केरल। यहाँ पर एक वेम्बनाड लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है वेम्बनाड लेक। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक नेशनल पार्क है मध्यकेतन सोला नेशनल पार्क, चर्चा में अक्सर रहता है। क्यों? इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है तमिलनाडु में, इसकी वजह से मध्यकेतन सोला नेशनल पार्क बहुत प्रभावित रहता है। बाकी साइलेंट वैली, पेरियार टाइगर रिजर्व ये तो आम बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे के मौके पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो रिपब्लिक डे पर कई सारे अवार्ड दिए गए, जैसे पद्म विभूषण दिया गया है हमारे CDS विपिन रावत जी को पोस्टमसली। ठीक है, वैसे ही परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है किसको? जाने माने पर इंसान है नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। ये तो आर्मी के लोगों को दिया जाता है। अब आप डाउट अपना दूर कर लीजिए, नीरज चोपड़ा जी को रिपब्लिक डे के मौके पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा जी परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो पहली बार एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल अगर जीता है तो नीरज चोपड़ा ही, याद रखिएगा। बाकी तीरंदाजी एथलेटिक्स में नहीं आता है। अब इनको गैलेंट्री मेडल क्यों मिला है, यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल इसलिए मिला है क्योंकि नीरज चोपड़ा सूबेदार हैं किसमें? इंडियन आर्मी में। 2016 में इनको नायब सूबेदार के तौर पर अपॉइंट किया गया था 4th राजपूताना राइफल से, तो इसीलिए इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जी को, याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद जी द्वारा 384 डिफेंस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। इसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है क्या? 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल दिए गए हैं। ठीक है, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए गए हैं और 12 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। शौर्य मूवी देखिएगा, बहुत बेहतरीन मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR कैपिटल लिमिटेड, SR कैपिटल लिमिटेड के CEO कौन बने हैं? SR कैपिटल लिमिटेड, इसके CEO बने हैं अनिल कुमार चौधरी। कौन बने हैं? अनिल कुमार चौधरी। यहाँ पर देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। अनिल कुमार चौधरी को
सीईओ बनाया गया है किसका? एसआर कैपिटल का। तो अनिल कुमार चौधरी एसआर कैपिटल के सीईओ बने हैं। ये हैं अनिल कुमार चौधरी, एसआर कैपिटल के सीईओ बने हैं। इससे पहले अनिल कुमार चौधरी जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी भी रह चुके हैं। तो बस इतना याद रखना है, एसआर कैपिटल के सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार चौधरी। इससे पहले ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्या रह चुके हैं? सीएमडी रह चुके हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं और बहुत बड़ी पोस्ट में आए हैं अनिल कुमार चौधरी, सीईओ ऑफ एसआर कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। किसने? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ये छोटी सी पीआईबी की न्यूज़ थी तो मैंने यहाँ पर ले ली। माई सीजीएचएस ये एक मोबाइल ऐप है, इसको मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है। किसने? जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आसानी से 40 लाख लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। सीजीएचएस मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये होता है सीजीएचएस का मतलब। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा माई सीजीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है 24 जनवरी 2022 को। 40 लाख लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये होता है सीजीएचएस का फुल फॉर्म। ये है मनसुख मांडविया जी जिन्होंने माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ के हिसाब से फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो सॉरी ये गलत हो गया ऑप्शन। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 9.0%। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा कट कर दिया है। ठीक है, 9% रहेगी फिनेंशियल ईयर 22 में, जो कि समाप्त होने वाला है मार्च को। यहाँ पढ़ लीजिए आप। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% रहेगी। अक्टूबर में कहा था उसने 9.5% रहेगी। ठीक, तो आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट करंट फिस्कल ईयर में 9.0% रहने वाली है। अच्छा, एनएसओ ने कितना कहा है? 9.2% रहा है। ये जरूर याद रखिएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में आईएमएफ ने कहा है कि 7.1% रहेगी। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही काफ़ी है। आईएमएफ की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन में है। आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टैलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा आप। चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं पीओ गौरीकांस। कौन? आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? पीओ गौरीकांस। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जो अभी तक गीता गोपीनाथ थी वो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी एमडी बन गई हैं, फर्स्ट फीमेल डिप्टी एमडी। फर्स्ट भी है, फीमेल या मेल कुछ भी कहो, क्योंकि ये पहली बार पति बना है। तो आईएमएफ में टोटल 190 मेंबर हैं। 190th मेंबर कौन सा है? 190वां मेंबर प्रिंसिपे द एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन मिनी जू हाल ही में एडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये सुंदरवन मिनी जू कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो गुजरात के सुंदरवन जू द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कुछ खास नहीं, बस मत याद रखिएगा, क्योंकि हर जू कुछ ना कुछ करता है ऐसा। तो एडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव कई सारे जूज ने लॉन्च किया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सुंदरवन मिनी जू कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अच्छा, जितने भी इंडिया में चिड़ियाघर होते हैं उनको मैनेज कौन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। सेंट्रल जू अथॉरिटी के विषय में आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्थापित किया गया 1992 में। तो 20 साल बाद, ये एक्ट पास होने के 20 साल बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। इसके हेड कौन होते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। टोटल 10 मेंबर होते हैं आपके सेंट्रल जू अथॉरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई एंडरसन, हाल ही में इनका निधन हो गया। किस कंट्री से बिलोंग करते थे? लुई एंडरसन ये बिलोंग करते थे यूएसए से, अमेरिका से। लुई एंडरसन, ये देख लीजिए स्माइली के साथ आ गए हैं। लुइस एंडरसन ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। एमी अवार्ड जीत चुका है जाने माने कॉमेडियन एंड एक्टर लुई एंडरसन। हाल ही में इनका निधन हो गया। मेरे ख्याल से और कुछ जानने की जरूरत नहीं। लुई एंडरसन जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, एमी अवार्ड जीत चुके हैं। यूएसए से थे। ठीक है, हाल ही में निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज डेट है